एक लड़की है, अर्चना कनिष्क से विवाह कर ले। अर्चना कनिष्क से विवाह कर ले, क्या कर ले? बोलना है भाई, रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं, भूखमरिया की तरह नहीं, विवाह का नहीं, बोल्डनेस रहना है, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहिएगा तब भी कुछ होने वाला है। अ से अश्वघोष, अ से अश्वघोष, च से चरक। आपको ये याद आना चाहिए कि चरक पेशा से चिकित्सक थे या वैद्य। फिर सुनिए, कनिष्क का रिलेशन कुषाण वंश से था। कनिष्क कुषाण वंश के फेमस शासक थे। कनिष्क के दरबार में जो लोग आए उनके आने वाला का ट्रिक नीचे हम बताए हैं। अर्चना कनिष्क से विवाह कर ली। अ से अश्वघोष, च से चरक, ना से नागार्जुन। और विवाह मतलब वसुमित्र मान लीजिए, वसुमित्र। आपको ये बताया जा चुका है या बता रहे हैं कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आंसर होगा नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, आंसर होगा नागार्जुन। नोट करिए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? शासक का नाम देगा, व्यक्ति का नाम देगा, पूछेगा किसके दरबार में आए थे। जैसे अश्वघोष, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कनिष्क, आंसर कनिष्क। चरक कनिष्क, नागार्जुन कनिष्क, वसुमित्र कनिष्क, कुषाण वंश। चरक पेशा से चिकित्सक कहिए, वैद्य कहिए। आइंस्टीन, एग्जाम में आए भारत का आइंस्टीन, आंसर होगा नागार्जुन। अश्वघोष है सर, अश्वघोष, अश्वघोष। बोलिएगा, मिटा दें। चरक है, चरक, च से चरक, चरक पेशा से चिकित्सक या वैद्य। बोलिएगा, मिटाएं। पिछले 2 क्लास में जो हम बताए हैं उसमें आज हम आगे जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक चैप्टर हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर में हम लोग को कलर पढ़ना है, रंग, और एक हम ट्रेडिशनल करंट बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम, और एक चैप्टर हम बताएंगे मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ा गया युद्ध या बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। ये 3 चैप्टर बताने का प्रयास है, समझाने का प्रयास है। आप लोग समझिएगा। सबसे पहले फिजिक्स के लाइट चैप्टर के कलर्स पढ़ा रहे हैं। कलर में हमारे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आखिर हम लोग कलर चैप्टर पर कमांड पाने का क्या इसका टेक्निकल ब्रेन होना चाहिए। हम सबसे पहले ये जाने कि कलर जो होता है, रंग जो होता है, रंग क्या है। तो इसका हम बता सकते हैं, रंग एक प्रकाश का गुण होता है, क्वालिटी ऑफ लाइट। रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग को 2 भाग में बांटते हैं, पहला प्राइमरी कलर, दूसरा सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर की संख्या 3 है, बोलिए कई गो? इसका ट्रिक है नेहाले, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। आपको मन है कि हम RGB याद करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में याद करने से ज्यादा अच्छा रहता है। ये बी से ब्लैक भी बोल सकते हैं, लेकिन निहाली कभी नहीं धोखा देगा। जब जब ठंडा, जब जब निहाली। तो न से नीला, अ से हरा, ल से लाल। कोई पूछे कि प्राइमरी कलर्स की संख्या कितना? 3। कौन कौन आप लोग बताइए?
नीला हरा लाल। बोलिए न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। तो प्राइमरी कलर कहेगो तीनगो, कहेगो तीनगो, कहेगो। तीनगो। अब जिन दो कलरों के मिलने से, दो कलर के मिलने के बाद जो तीसरी कलर प्राप्त होता है उसको हम लोग सेकेंडरी कलर कहते हैं, द्वितीय कलर। तो कंपटीशन में पिछला बार रेलवे जेई उठा कर देखिएगा क्वेश्चन, पिछला बार रेलवे जेई में पूछा था कि लाल और हरा मिलने से कौन रंग बनेगा, एक आंसर होगा पीला। तो ये रट रट के याद करने से प्रॉब्लम शांत नहीं होने वाला है, इसका कुछ कंसेप्ट होना चाहिए जो हमारे ब्रेन में गूंजे। इसका हम ट्रिक्स बता रहे हैं कि जिन दो कलरों के मिलने से तीसरी कलर प्राप्त हो उसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है, द्वितीय रंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है नीलम, नीलम का शादी नीरस नाम के लड़का से ठीक हुआ, नीलम का शादी नीरस नाम के लड़का से ठीक हुआ। तब लारा दत्ता को इनवाइट किया गया, लारा दत्ता कार्ड पढ़िया, कार्ड पढ़ के पीली हुई, नीलम नीरस लारा दत्ता पीली हुई। तो ये ट्रिक है, ये किताब में लिखी हुई बात नहीं है। तो नी से नीला हम मान लिया, नी से नीला, ल से लाल, टोन देके बोलेंगे नीला लाल, नीला लाल। अब म से मैजेंटा, यानी नीला और लाल मिलाने से कौन रंग बनेगा, मैजेंटा। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा, नीला लाल मिलने से कौन रंग बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहेगा, 4 गो ऑप्शंस दे रहेगा, चारों ऑप्शन में मैजेंटा रहेगा, मैजेंटा मार दीजिएगा। नीला लाल मैजेंटा, नी से नीला, र से हरा, नीला और हरा मिलेगा सियान बनेगा, सियान को इंग्लिश में पीकॉक ब्लू कहते हैं, सियान बनेगा, सियान को इंग्लिश में पीकॉक ब्लू कहते हैं। फिर से बताइएगा, बोलिए नी से नीला, र से हरा, नीला हरा सियान, बोलिए नीला हरा सियान, नीला हरा नीला हरा नीला हरा, बोलिए ला से लाल, लाल, बोलिए ला से लाल, र से हरा, बोलिए र से हरा, लाल हरा कैसा, पीला। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ तक की आगे बढ़ेंगे। सारा हम लिखवाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, जम्हाई नहीं लेना है, जम्हाई लीजिए गुरु जी रात में ना, दिन में सोते हैं। रात इक्वल टू फेसबुक, चलो व्हाट्सएप, जागरण। अब कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का सर्च, कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कंडीशन में कैसा दिखाई देगा। जैसे सेम कलर इज सेम, व्हाइट कलर इज सेम, डिफरेंट कलर इज ब्लैक एंड ब्राउन, सेम कलर इज सेम, व्हाइट कलर इज सेम, डिफरेंट कलर इज ब्लैक एंड ब्राउन। अगर वस्तु लाल है, लाले प्रकाश से देख रहे हैं तो वह लाले दिखाई देगा, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। अगर जैसा वस्तु है वैसा ही प्रकाश से देखिएगा तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा था। एग्जाम्पल, अगर पेड़ की पत्ते का रंग हरा है, हरा प्रकाश से देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा, हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर वस्तु जैसा है उजला प्रकाश से देखते हैं तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा था। जैसे पेड़ के पत्ते का रंग हरा है, उजला प्रकाश से देख रहे हैं कैसा दिखाई देगा, जैसा था वैसा ही दिखाई देगा। जैसे वस्तु लाल था, उजला प्रकाश से देख रहे हैं कैसा दिखाई देगा, लाल। दो कंडीशन, पहला जैसा वस्तु है और उसने से देखिए तो उसने दिखाई देगा, जैसन वस्तु है उजला से देखिए उसने दिखाई देगा, जैसन वस्तु है देखने वाला कलर ना तो वैसा है ना तो उजला है, तीसरा कलर डिफरेंट है तो या तो ब्लैक दिखाई देगा या तो ब्राउन दिखाई देगा। जैसे पेड़ के पत्ते का रंग हरा है, न हम उजला से देख रहे हैं न हरा से देख रहे हैं, पीला से देख रहे हैं, तो बताइए कैसा दिखाई देगा, या तो ब्लैक या तो कभी कभी ऑप्शन में ब्लैक रहेगा ब्राउन रहेगा। जब दोनों देगा तो ब्लैक मारिएगा, चूंकि यहाँ पर जब दोनों ऑप्शंस में देगा तो ब्लैक होगा, चूंकि ब्लैक का रेजिस्टेंस वैल्यू कलर कोड 0 होता है, ये आप लोग पढ़े हो टेक्निकल पार्ट में।
हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़े हैं वो टेक्निकल में पढ़े हैं और हम नॉन-टेक में पढ़ाएंगे। केवल कलर कोड और पावर मल्टीप्लाई तक हम बताएंगे। अब बाकी टॉलरेंस आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है टेक्निकल, नॉन-टेक में नहीं। लेकिन हम कलर कोड और पावर मल्टीप्लाई, प्रतीक गुणनाम, ये दोनों मैं बता रहा हूं अभी जस्ट इसी चैप्टर में। तो ये तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। जैसे आप खड़ा हुए, खड़ा होने के बाद क्लियर होता है। पेड़ के पत्ते का रंग हरा है, हरा प्रकाश से देख रहे हैं। अब बढ़ जाइए। पेड़ के पत्ते का रंग पीला है, पीला से देख रहे हैं। पीला है उजला से देख रहे हैं। पीला है लाल से देख रहे हैं। काला या भूरा वहां बोलना होगा। चंडीगढ़ ड्राइवर में दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, काला भूरा दोनों। तो दोनों होगा तो काला होगा, ये फिक्स है। अब इन्हें कैसे न्यूटन वहां पर लिखे थे कि बातचीत थोड़े 1727 में मर गए। अब है गुरुजी, कौन कौन कंडीशन में व्हाइट बनेगा, उजला? पहले की शादी और अब की शादी में अंतर हो गया, लड़कियां का या लड़के का। सुनिएगा मेरे बात, अभी मत लिखिए, हम लिख पाएंगे। पहले की शादी विवाह और अब की शादी में अंतर। पहले लड़की का शादी ठीक हो जाता था तो पता नहीं चलता था कि हमारी शादी ठीक हो गई, लेकिन अब शादी ठीक होने के पहले लड़कियां की फरमाइश रहता है कि बाबूजी अब वही करने जा रहे हैं कि हाँ, तो देखिए कौन कौन कंडीशन रहना चाहिए तभी हम शादी करेंगे। पहला कंडीशन बोर्ड पर, लड़का उजला होना चाहिए, बॉय लड़का उजला। शादी में जो कार दे रहे हैं, CAR कार, वो कार कैसा? नवंबर में शादी हो रहा है, लेकिन अब तो भटकू जमाना हो गया, दिसंबर में गर्मी पड़ रहा है। तो नवंबर में शादी हो रहा है तो नवंबर इक्वल टू नेहाली चाहिए। तो नेहाली कैसे है, उजला। तो बताइए लड़की का ये सब कंडीशन है, बॉय कार नेहाली। तो लड़का क्या मानता है कि हमको ब्लैक ब्यूटी से शादी हो? लड़का भी आजकल का 4G है, कलाकार है, डिजिटल है, 1 जुलाई 2015 से। तो लड़का भी कहता है कि मिस गर्ल व्हाइट चाहिए। मिस गर्ल कैसी चाहिए? ये तो हम ट्रिक बताएं, लेकिन जो बात किताब में लिखी हुई है उस पर चर्चा करिए। B फॉर ब्लू, ब्लू माने नीला, वो साइलेंट है। Y फॉर येलो, येलो माने पीला। तो नीला और पीला मिलने से कौन में बनता है? या तो उजला कहिए या तो श्वेत कहिए। C फॉर बाबू हम मान लिया श्याम। R फॉर रेड, आप बताइए श्याम लाल मिलेगा कैसा? उजला। ये निहाली हम माने प्राइमरी कलर को, नीला हरा लाल तीनों को मिला दीजिए कैसा? M फॉर मैजेंटा, G फॉर ग्रीन, मैजेंटा और हरा को मिलाइए कैसा? क्वेश्चन कैसे आएगा? मैजेंटा हरा मिलने से कौन बनेगा? 4 ऑप्शन मिल रहेगा, पीला हरा उजला, उजला मानिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, याद कैसे होगा, दोनों बात बताएं। अब हम लोग को जानना है कि अगर कोई वस्तु सारे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व माने अवशोषित, तो उसका रंग कैसा होगा? काला। तो बताइए अगर ऑब्जर्व कर लिया तो काला, और अगर रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया तो कैसा? तो बताइए क्वेश्चन कितना बड़ा है, सुनिएगा। अगर कोई वस्तु सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो उसका रंग कैसा होगा? ये क्वेश्चन है। आंसर है इसका काला। कितना लंबा जगह, इतना लंबा जगह नहीं पढ़ना है। ले लिया मैंने ऑब्जर्व, ले लिया तो काला, छोड़ दिया तो उजला हो गया। ले लिया काला, छोड़ दिया मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, ले लिया काला, छोड़ दिया उजला। ठीक है, आगे बढ़िए। अब है दूसरी कलर कोड। कलर कोड आपको बताइएगा ऑल ओवर स्टूडेंट। हाथ उठाना है, टैलेंट के पास आना है, खड़ा होइए, बोला जाए कलर कोड। एक एक करके पूछेंगे, पूरे बताइएगा। पीला का बताइए। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास। हम कुछ नहीं जानते, आपसे हम पूछे पीला का कलर कोड, हम तो यही पूछेंगे। आप तो सही लगता है कि जा रहे हैं, नीचे कहाँ घूम गए आप? गंगा जी तरफ चल गए। बैठिए, सर जी सही तो बता रहे थे आप।
तो ट्रिक है, वहां से छाटी ना पीला। चलिए कोई बात नहीं, हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और डिस ब्रेक भी देंगे। बीबी रॉय एट ग्रेट बसंत हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय एट ग्रेट बसंत हैज वेरी गुड वाइफ। वेरी गुड वाइफ। सचेत रहिएगा, पिछला बार जेई में क्वेश्चन यहाँ से आया गुरुजी, पीला का कलर कोड पूछा था 12 या 13 वाला में। तो बीबी रॉय एट ग्रेट बसंत है वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक है। तो बी फॉर ब्लैक 0 से शुरू होता है, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, वाई फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, येलो माने पीला, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, ग्रे कलर होता है सीमेंटेड कलर, और डब्ल्यू फॉर व्हाइट, व्हाइट माने व्हाइट, व्हाइट माने व्हाइट उजला। तो ये तो न्यूटन लिखे गए कि पीला का कलर कोड 4 होता, ये इसका ट्रिक है। लेकिन अब हम बता रहे हैं डिस ब्रेक, ट्रिकों में कैसे हम ब्रेन में रखते हैं। ये तो ट्रिक है, सही बात है, 0 से शुरू है, हो गया। पीला का कलर कोड 4 होता है, तो इसको याद करके 2-4 को हम बात बता रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी काला है, तो ये भटजुग जमाने में कोई काला को देखने वाला है जी? कोई नहीं देखेगा तो जी उजला को सब कोई देखेगा ना। पीला, पीला पोलो 4, हम बताए थे पोलो में 4 खिलाड़ी, तो दोनों को एक ही साथ बोलना है, पीला पोलो 4, पीला पोलो 4। पीला का कलर कोड भी 4 और पोलो में 4 खिलाड़ी। गर्मी के दिन में तरबूजा बिकते रहता है 2 रुपये किलो, गाँव देहात में बोलते रहता है लाले दू, लाले दू, लाले दू। लाले दू माने लाल, दू माने 2 रुपये, मतलब लाल का कलर कोड 2। लाले दू, लाले दू, लाले दू मतलब लाल का कलर कोड 2। आंसर्स तो ये बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बताया। कलर चैप्टर में इतना हम लोग को पढ़ना है। लाइट, फिजिक्स के लाइट में ये भी एक पार्ट है, उसी में मिरर्स है, उसी में लेंस है, उसी में प्रिज्म है, उसी में कंसेप्ट क्वेश्चन है, उसी में आपका ये कलर है, और उसी में लाइट से इंट्रोडक्शन भी। इस चैप्टर का नाम रंग है, इसमें इतना हम पढ़ाते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब हम एक चैप्टर अभी हम बोला था, आपके भी एग्जाम में पूछा हुआ था, रेलवे जेई में ऐसे पूछा था, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? तुर्की। तो बाबर अपनी आत्मभाषा तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबरनामा जिसको कहा जाता है वो बाबरे लिखे हैं। तो हम बता रहे हैं, 2-4 सेकंड लगेगा, आप लोग समझिएगा, लिखवाएंगे भी। बाबर का अर्थ होता है बाघ, इंडिया का राष्ट्रीय पशु बाघ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघों का राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता, चोल वंश का सिंबल था बाघ। बाबर अपने लाइफ में 4 युद्ध लड़े, चारों जीते, 4 लड़े 4 जीते। बाबर आए, पानी पिए, खाना खाए, चंदन लगाए, गगरा पहन के भागने दीजिए। सारी कहानी 1526 से शुरू हुआ, 1 साल बाद सारा घटना हुआ। 26, 27, 28, 29, पानी माने पानीपत का युद्ध 1526 में। बाबर टू इब्राहिम लोधी, बाबर जीते। खास एक खाना मतलब खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर टू राणा संगा, बाबर जीते। चंदन माने चंदेरी का युद्ध 1528 में। बाबर टू मेदिनी राय, बाबर जीते। घगरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध 1529, बाबर टू अफगानो, बाबर जीते। अपलोड करिए ब्रेन में। क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा, युद्ध का नाम देगा, ईयर पूछेगा, युद्ध का नाम देगा किसके साथ हुआ, युद्ध का नाम देगा हारा जीता। मुगल वंश के 2 ऐसे शासक का नाम बताएं जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे। इसका ट्रिक है बाजी, बा से बाबर, ज से जहांगीर। बाबर बाबरनामा लिखे तुर्की भाषा में, तुझके जहांगीर, जहांगीर लिखे फारसी भाषा में। जर जर
मुगल वंश के दो ऐसे शासक का नाम बताएं जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे, बाबर और जहांगीर। याद रखिएगा, बाजी बा से बाबर, जैसे जहांगीर। यही दोनों चैप्टर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास। 29 दिसंबर जैसे ही आपका मार्केट में फॉर्म आ जाएगी, थोड़ा रफ्तार और तेज हो जाएगा। लेकिन हमको भी अपना एक्सपीरियंस काम करता है, आपको भी करता है कि मार्च और अप्रैल से पहले एग्जाम लेने का कोई उपाय नहीं है। कितना कुछ हुआ तो मार्च से पहले नहीं। और हमको विश्वास है कि 2 महीने में तो मैंने देख ही रहे मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का फुल लेंथ, और जैसे ही एक दिमाग में आ जाए कितना दिन बाकी है। कभी भी हमारा जो विद्यार्थी क्रैश कोर्स किया होगा या फाउंडेशन किया होगा, कभी भी कोई अंतर नहीं रहता है। फाउंडेशन में भी हम इतना समय लेते हैं समझाने में, और क्रैश कोर्स जो आप पढ़ रहे रेलवे जेई का, इसमें भी हम इतना ही समय लेते हैं समझाने में। क्योंकि जब समझेंगे नहीं तो बार बार दाएं 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 लिखाने से फायदा क्या है? कोई फायदा काम नहीं। जहां तक हमारा एक्सपीरियंस काम करता है यही कि विद्यार्थी को समझ में आ जाए तो भले उसको 100% कॉन्फिडेंस से याद रहे या ना रहे, लेकिन ऑप्शन अगर देखेंगे तो उनको जरूर ही क्वेश्चन हिट करेगा। अगर क्लास में वो आए हैं तो जरूर याद पड़ जाएगा। पानी माने पानी पक बताए टमाटर साहब, तो ये थोड़ा थोड़ा लक होता, थोड़ा याद होता, थोड़ा ये है, तो इसमें दिमाग रखना है। हेडिंग दीजिए रंग, रंग माने कलर, रंग। नीचे लिखिएगा जो हम बोलेंगे, देखिए, रंग प्रकाश का एक गुण है, रंग प्रकाश का एक गुण है, एक गुण है, गुण 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 माने क्वालिटी। फिर नीचे में रंग को 2 भाग में बांटते हैं। पहला प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर माने प्राथमिक रंग। पहला प्राइमरी कलर, दूसरा सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी माने द्वितीयक रंग। पहला प्राथमिक रंग, दूसरा द्वितीयक रंग। फिर नीचे में लिखिए, नमस्कार, बोलिए। हाँ हाँ, नीचे लिखिए प्राथमिक रंग 3 है, प्राथमिक रंग 3 है। ऐसे ट्रिक के द्वारा याद रखना है। नेहाले, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। बाबू यही तीनों प्राइमरी कलर रंगीन टेलीविजन में होता है। एग्जाम में आएगा रंगीन टेलीविजन में कौन कौन कलर्स होता है? नीला, हरा, लाल, यही प्राइमरी कलर। फिर नीचे में लिखिए, अब हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी कलर का। सेकेंडरी कलर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि सेकेंडरी कलर कौन कौन है, नहीं, कलर मिलान पूछेगा। जैसे मैं ट्रिक बताया, नीलम, नी से नीला, ल से लाल, नीला लाल मिलेगा तो कौन रंग बनेगा? मैजेंटा। यही क्वेश्चन से ये आंसर हुआ, ये क्वेश्चन ये आंसर। दूसरा नीरस, नी से नीला, र से हरा, नीला हरा मिलेगा, श्यान बनेगा। श्यान माने पीकॉक ब्लू, पीकॉक नीला। तीसरा लारा दत्ता पीली हुई, लारा दत्ता पीली हुई। ला से लाल, र से हरा, लाल हरा मिलेगा, पीला बनेगा। नोट करिए, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है, ये आंसर है, आंसर आंसर है। नीला लाल मिलेगा तो मैजेंटा बनेगा। ऑप्शन दिले रहेगा, नीला लाल मिलने से कौन रहा? 4 गो ऑप्शन है, मैजेंटा भी रहेगा। वो नीरस, नीरस, ये ट्रिक है दोस्त। नीरस, लारा दत्ता पीली हुई, पीला हरा, हरा हरा, रस से हरा। इतना ही कलर, नीला हरा मिलेगा, श्यान। इतना ही
तो कंपटीशन तो यही कहता है। हाँ बोलिए ना, बता रहे हैं। नीला, नी से नीला, र से हरा, हरा में र है, इसको उठाया गया, स से श्यान। कंपटीशन यही कहता है ना। अब तो कोनो कोनो कलर के कोनो मिला दीजिए, उसका मतलब। चलिए आगे बढ़िए। आगे है कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का शर्त। यहाँ पर सेम कलर इज सेम, व्हाइट कलर इज सेम, डिफरेंट कलर इज ब्लैक एंड ब्राउन। इतना नोट किया जाए, इसको हम लैंग्वेज में लिख पाएंगे। सेम कलर इज सेम, सेम कलर इज सेम, व्हाइट कलर इज सेम, डिफरेंट कलर इज ब्लैक एंड ब्राउन। इसको हम लैंग्वेज में भी लिखा रहे हैं। लिखिए, बोले अगर कोई वस्तु लाल है, अगर कोई वस्तु लाल है, लाल प्रकाश से देख रहे हैं, लाल प्रकाश से देख रहे हैं, लाल प्रकाश से देख रहे हैं, तो वह लाल दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। फिर नीचे में अगर कोई वस्तु लाल है, दूसरा कंसेप्ट, अगर कोई वस्तु लाल है, उजला प्रकाश से देख रहे हैं, उजला प्रकाश से देख रहे हैं, तो वह लाल दिखाई देगा। लाल है, उजला से देख रहे हैं तो लाल दिखाई देगा। आगे अगर सेकंड वाला का अभी तीसरा नहीं लिखवा रहे हैं, जिनका दूसरा छूट गया। अगर कोई वस्तु लाल है, उजला प्रकाश से देख रहे हैं तो लाल दिखाई देगा। तीसरा कंसेप्ट, अगर कोई वस्तु लाल है, अगर कोई वस्तु लाल है, उजला पीला प्रकाश से देख रहे हैं, पीला प्रकाश से देख रहे हैं, तो वह काला या भूरा दिखाई देगा, काला या भूरा दिखाई देगा। दोनों देगा, काला मारिएगा। अब है, अभी हम बता रहे थे उजला बनने का शर्त, उजला बनने का शर्त। कौन कौन कंडीशन में उजला बनेगा? अभी हम जस्ट बताए थे। बॉय, बॉय ट्रिक बोले हैं हम। बी फॉर ब्लू, वाई फॉर येलो। किताब, कोई भी किताब पढ़िएगा तो क्या लिखल मिलेगा? नीला कौमा पीला मिलने से श्वेत रंग बनेगा। किताब में है ना लिखल है, लेकिन हम बता रहे हैं कि नहीं, बॉय पढ़िए, बतवा तो वही हुआ। नीला, पीला, उजला कहिए या श्वेत कहिए। दूसरा कंडीशन है कार, सही से मान लेना है, मान लेना है। श्यान, आर फॉर रेड, रेड माने लाल, श्यान लाल मिलाइए, उजला बनेगा। तीसरा है नेहाली, नेहाले, ये नेहाले हम प्राइमरी कलर माने हैं। नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, तीनों को मिलाइए, उजला बनेगा। चौथा है मिस गर्ल, एम फॉर मैजेंटा और जी फॉर ग्रीन, हरा। मैजेंटा और हरा मिलने से उजला बनेगा। 4 कंडीशन नोट किया जाए। उजला बनने का शर्त।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग को जानना है कलर कोड। बोलेगा, बिता दें। मिस गर्ल, GIRL। G फॉर ग्रीन मान लिया दोस्त, M फॉर मैजेंटा मान लिया, मैजेंटा हरा उजला। बोलिएगा, मिटा दें। अब अभी हम बताए थे कलर कोड, आप लोग बताइए तो पीला का कलर कोड 4, पीला कलर 4, बोलिए पीला का 4, लाल का 2, लाल का 2, लाल का 2, और काला का 0, काला का 0, काला का 0, काला का 0, और व्हाइट का 9, व्हाइट का 9, व्हाइट। यानी ये है कलर कोड। ट्रिक के द्वारा हम बता रहे हैं, लिखिएगा इसको। at Great Basant, at Great Basant, BASANT, Basant has very good wife, very good wife. B for black माने काला, B for brown माने भूरा, R for red माने लाल, O for orange माने नारंगी, Y for yellow माने पीला, G for green माने हरा। 0 से शुरू है, एक बढ़ते चल जाइए आंसर। अगर दोस्त पावर मल्टीप्लाई पूछेगा प्रत्येक गुणनाम, जितना कलर कोड है 10 के घात हो जाता है। जैसे अगर सुनिएगा, अगर प्रतीक गुणनाम पूछ दिया, प्रतीक गुणनाम अगर पूछा कि काला का प्रतीक गुणनाम क्या होगा, तो हम बोले जितना कलर कोड है 10 के पावर उतना हो जाता है, 0 होगा। भूरा का कितना होगा, 1 होगा। समझ रहे हैं ना, तो लिखना जरूरी नहीं ना है। 8 ये जितना अगर प्रतीक गुणांक पूछेगा ना, तो जितना कलर कोड है 10 के पावर उतना हो जाता है। हाँ, प्रतीक गुणांक पावर मल्टीप्लाई। जैसे मान लिया जाए दोस्त, अगर बुल्लू का पूछा, बुल्लू माने नीला होता है, बुल्लू माने नीला, बसंत माने नीला, V फॉर वायलेट, ग्रे कलर होता है, और W फॉर व्हाइट, व्हाइट माने बसंत, BASANT, भेरी, VERY, वायलेट, वायलेट माने बैगनी। G फॉर ग्रे, ग्रे कलर नहीं होता है। W फॉर व्हाइट, व्हाइट माने उजला, W फॉर व्हाइट, व्हाइट माने उजला। है HAS, ये सेंटेंस को जोड़ा है। बसंत है वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। व्हाइट, W फॉर व्हाइट, व्हाइट माने उजला। ये चैप्टर का नाम था कलर। बोलेगा, मिटा दें। अगला हेडिंग दीजिएगा, बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर टू
इब्राहिम लोदी। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527, बाबर टू राणा संगा, बाबर जीते। तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर टू मेदिनी राय, बाबर जीते। चौथा है घग्गर या घगरा, घगरा का युद्ध 1529, बाबर टू अफगानों, बाबर जी। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घगरा कहिए या घग्गर कहिए के चारों में बाबर जीते, चारों में बाबर जीते। क्या लिखा था? ट्रिक को लिखवा दें वो, लेकिन क्लास के लिए ट्रिक है। पानी खाना चनन घगरा, पानी खाना चना घगरा, एक टोन में बोलना है तब रहेंगे। नीचे लिखिए वो बात और उसके बाद छुट्टी हो जाएगा जीके जीएस का। मुगल वंश के दो ऐसे शासक का नाम बताएं। मुगल वंश के दो ऐसे शासक का नाम बताएं। मुगल वंश के दो ऐसे शासक का नाम बताएं जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखें, जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखें। आंसर लिखिए बाबर कौमा जहांगीर, बाबर कौमा जहांगीर। ठीक है दोस्त, बाजी, बाबर कौमा जहांगीर। तुझके जहांगीरी, जहांगीर लिखे, बाबर नामा बाबर लिखे, कल पढ़ेंगे हम। चलिए अब आप लिखिए, ये दो चैप्टर समझाया पढ़ाया। अब आप लिखिए क्लास टेस्ट और आज का डेट, क्लास टेस्ट और आज का डेट। करेंट सारे लोग ले लिए ना, किताब है करेंट का स्टडी पब्लिकेशन कर लिए ना, पिन और 32 पढ़े हैं ना आप लोग? आपके पास किताब तुम ली बालिका, किताब ली ले अच्छा तुर्की लिखवाएंगे, कल लिखवाएंगे। आपके पास नहीं किताब है, ले लिए आप? लिए गुरुजी ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। आप ले लिए हैं? ले लिए, ले लिए तो आज पढ़ेगा ना पेज नंबर 32। चलिए आज में रहने दीजिए। पेज नंबर 32, 32, पेज नंबर 32 एसपीडी पब्लिकेशन का नया वाला वार्षिकांक करके आया हुआ है। ऊपर में ब्लू कवर है, ये ले लेना है। पेज नंबर 32 आज पढ़िएगा। इंडेक्स वाला चैप्टर है, जैसे मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130, पूंजी सूचकांक में 115, शांति सूचकांक में संख्या 136, प्रेस सूचकांक में 136। उसी प्रकार से एग्जाम में आएगा भ्रष्टाचार में 81, हैप्पीनेस में 133 और खुशहाल की हुई हैप्पीनेस कहा जाता है। पासपोर्ट में 81, दास्ता सूचकांक में 49, बौद्धिक संपदा में 44। ये सब आप लोग को भी याद होगा मेरे तरह, कब 1-2-3 बार। तो आज पढ़िएगा, कल हम इसमें से क्वेश्चन देंगे। कैसे याद करना है उसमें क्वेश्चन और इंडिया का स्थान। दूसरा तरीका, पूरा डिटेल क्वेश्चन मत याद करिएगा। जैसे देखिए वैश्विक शांति सूचकांक के क्वेश्चन होगा उनमें, तो आप याद करिए शांति 136,
वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इतना नहीं रटना है, प्रेस लगल है 136 होगा। डब्ल्यू ऊर्जा संक्रमण डब्ल्यू 78 हो गई, अगर आंसर 78 है पूरा इन्हें कि डब्ल्यू ऊर्जा संक्रमण सूचकांक नहीं, डब्ल्यू 78 ऐसे याद किया जाता है। तो क्या होगा, बड़ी चीज ना पढ़ना है गुरु जी, बड़ी चीज। तो अभी मैथमेटिक्स क्लास होगा, आप लोग बैठे रहिएगा और फिर नेक्स्ट कल हम मिलेंगे। जहां लिखे कुछ की जहां